ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਨੈਸਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਨੈਸਟ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਾਂ ਓਨੈਸਟ ਬਾਈ ਜੀਨਸ। ਅਮਰਦੀਪ ਨੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਨੈਸਟ ਬਾਈ ਜੀਨਸ, ਓਨੈਸਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਲਟੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਚੇ ਇਹ। ਸੋ ਉਸ ਜੇਲਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਸਕੂਟੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਰੇਡਾਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਐਡਾ ਧੱਕਾ। ਸੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋਨੀਆ ਨੇ। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। और दूसरा माफ़ी चाहूँगी कि मैं पंजाबी में अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ इतना, क्योंकि मैं पीछे जो मेरी फैमिली ने जो सहा है वो उसका मेन कारण है करप्ट सिस्टम। करप्ट सिस्टम की वजह से सर आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी फैमिली पिछले 4 साल से लड़ रही है और सोसाइटी में जो हमारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। उल्टा सर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ लड़ने के लिए, मुझे ये बोला जाता है कि आदमियों के बीच में जनानी बोलती अच्छी नहीं लगती है। मुझे इस बात से क्रिटिसाइज़ किया गया और मुझे चारों पासे से डराया गया। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड के ऊपर FIR हुई है। जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड के ऊपर FIR की थी उन्होंने मुझे रात के 10 साढ़े 10 बजे कॉल करके डराया भी, देखो वीडियो कॉल करके दिखाएं तुम्हारे हस्बैंड की 3rd डिग्री हो रही है। मैं, मेरा छोटा बच्चा और मेरी 70 साल की बुजुर्ग सास, हम घर के अंदर रो रहे बिलख रहे थे सर, किसी मेंबर ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर मैंने कॉल करते करते जो मेरे हस्बैंड NGOs के साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनके साथ ये वर्क करते हैं, क्योंकि आप पता है एज ए जो विमेन हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं जॉब में, चलो आप जॉब करते हो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, शादी कर ली, फैमिली देखो। ये चीज़ें मैंने देखी नहीं थी कि जाके बाहर जाके माइक में बोलना है, कैसे अफसर्स के साथ बात करनी है, ऑफिसर्स को कैसे मिलना है। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। तो मैंने हिम्मत की, मैंने सबसे पहले सिविल सोसाइटी को अप्रोच किया। मैंने इनको बोला कि मेरे साथ यदि प्रॉब्लम हो रखी है, मेरे हस्बैंड आपके मेंबर, आप मुझे साथ दो। इन लोगों ने जितना साथ हो सकता था मेरा दिया, मेरे साथ भी गए, एप्लीकेशन भी दी। उसके बाद सर सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड के ऊपर 1 FIR हुई, 2 FIR हुई, 3 हुई, 4 हुई। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि किसी इंसान को अगर उसके अंदर एक होता ना, एक अर्ज होती है, करेज होता है सोसाइटी में आवाज़ उठाने का, उसको दबाने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर झूठे पर्चे किए जाते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है। मेरे हस्बैंड के ऊपर 376 का पर्चा है ताकि ये चुप हो जाए, घर ना बैठे। और आप यकीन नहीं मानोगे, लूम्बा, मैं बता रही हूँ कि लूम्बा जी को पता है मेरे हस्बैंड का जो मेन गुना है, जिस चीज़ के लिए मैं सफ़र करी, मेरा परिवार अभी भी सफ़र कर रहा है। अभी 16 तारीख को मेरे हस्बैंड की बेल हुई है 4थे FIR में, कि मेरे हस्बैंड ने मल्टी करोड़ जो आउटडोर मीडिया का जो स्कैम था वो रिवील किया था।
एडवर्टीजमेंट का। और मैं आपको शॉकिंग चीज इसमें बताऊं, आपको मौके में कम से कम कितनी दुकानें होंगी, बिल्कुल तो हजारों में दुकानें होंगी। वहां पर जो स्कैम था शुरुआत कहाँ से, ये जो आपका ये फ्लैक्स लगी हुई है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था लोकल, उसने क्या किया, ऑफिसर्स के साथ मिलके नोटिस निकलवाया दुकानदारों को कि इतने स्क्वायर मीटर का जो होगा बोर्ड लगा होगा दुकानदार का, अगर उसे 2 स्क्वायर मीटर या 1 इंच 2 इंच भी एक्स्ट्रा होगा ना, हर एक दुकानदार को उसकी पेनल्टी पड़ेगी और वो हर महीने उसका एक्स्ट्रा जो भी 100 रुपये 200 रुपये 500 600 उसको पे करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने आरटीआई डाल के वो वापस कराया ऑर्डर। आप ये देखो कितनी मतलब दुर्भाग्य वाली बात है, किसी दुकानदार ने मेरे हस्बैंड का साथ नहीं दिया। उल्टा मेरे हस्बैंड को पता क्या बोलते हैं, जब मेरे ऊपर मुसीबत आती है तो आएंगे कहेंगे अनेजा जी के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमें पता है, हम ना फ्रंट में नहीं आ सकते आपके साथ। क्यों नहीं आ सकते, आपको पता है ये लोग गंदे हैं, हमारे ऊपर भी पर्चे कर देंगे, हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे। मैं उनको बोलती हूँ कि आपके पास एक लेडी के बराबर करेज नहीं है आपके पास, मेरा छोटा बच्चा है। सर मेरे हस्बैंड को डराने के लिए, मुझे डराने के लिए भी फिर हमें धमकियाँ आई हैं कि अब तो इसकी होगी ना, अब इसके छोटे भाई की बारी है, इसकी वाइफ की बारी है, मेरे ऊपर पर्चा करवाने की वो कहेगी। जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर कॉल किया गया, इसको स्कूल से हटाओ, क्यों पढ़ा रही है, इसको निकालो। मेरा इंस्टीट्यूट चलता सर, मेरे पास रजिस्ट्रेशन जितनी भी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो मैंने फुलफिल की हैं, उसके बावजूद मेरा इंस्टीट्यूट कॉन्ट्रैक्टर ने ऑफिसर्स के साथ मिलकर मेरा इंस्टीट्यूट बंद करवा दिया गया, मेरी रोजी रोटी बंद करवा दी, मेरे परिवार के मेरे हस्बैंड का काम बंद करवा दिया गया। लेकिन सोसाइटी में जो लोग हैं, ये बहुत मतलब दुखदायी बात है कि ना लोग साथ में नहीं खड़ते, तो बहुत अच्छी मतलब जो सर ने जो बोला ना। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला मेरे हस्बैंड को पता क्या बोला जाता है, ये तो पागल है, इसको क्या पड़ी है, कोई अपना 2 नंबर का काम कर रहा है, बोर्ड लगा रहा है, इसको क्या जरूरत पड़ी आवाज उठाने की, पंगे लेता है इसको। और मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे हस्बैंड को एफआईआर हुई तो मैंने एक मीडिया में अपना बयान दिया, तो लोगों के मतलब क्या कमेंट आ रहे हैं कि ये तो हिंदी बोलती है, हिंदी बोलने वाले तो झूठ बोलते हैं। लोगों की मानसिकता आप सोचो, एक लेडी कह रही है कि भी मेरे परिवार को धमकी मिल रही है, सारे दुकानदारों को बोल रही है देखो आपके मेरे हस्बैंड ने आपके खिलाफ आवाज उठाई है, आज नहीं तो आप फाइन भर रहे होते, आप लोग खड़ो साथ में। वो लोग कह रहे हैं तो हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले तो झूठ बोलते हैं। तो क्या मतलब मेंटालिटी है हमारे लोगों की, आप सोचो। मेरे हस्बैंड को आवाज चुप कराने के लिए सर पैसों के ऑफर 5 लाख से शुरू होके 30 लाख 25 लाख की आवाज उठाई कि लुम्बा जी इस चीज के गवाह हैं कि इनको पैसे देके चुप कराओ। मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला जो मर्जी हो जाए हम साथ में लड़ेंगे, ऐसे लोगों का हौसला बुलंद नहीं होने देंगे जो पैसे के दम पर लोगों को बेचते हैं। मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, आप लुम्बा जी से पूछो, मैं अकेले पुलिस थानों के धक्के खाए हैं मैंने, और मैं नाम नहीं लूंगी, अगर आप बोल मैं नेम ले भी सकती हूँ, मुझे डर नहीं है। मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया ना सर, आईजी लेवल के जो मैडम है, खुद फीमेल होके, उन्होंने मुझे पता कैसे ट्रीट किया, कहती तेरे ऊपर तो मैं पर्चा कर दूंगी, कहती हाँ वो भी मेंबर थे मेरे साथ, कहती मैं गैंगस्टरों को अरेस्ट करती, कहती तुम क्या चीज़ हो, तेरा हस्बैंड क्या चीज़ है। मैंने बोला कि मैडम देखो मैं आपके पास आई हूँ ना कंप्लेंट लेके, तो मेरे को सामने वाली पार्टी हरास कर रही है, मेरे घर बिजली की रेट डला दी कि ये कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं बिजली का। सर मैं बता नहीं सकती आपको क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है, मैं अगर आप भी थी बताऊंगी, यू वुड नॉट बिलीव। मैं उनके पास गई कि मेरे को हरास, मेरे को आईजी मैडम कहती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट। कहती व्हेन यू विल लेट मी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट देन आई लेट यू स्पीक। फर्स्ट तब तक मैं तुम्हें तुझे बोलने नहीं दूंगी जब तक मुझे डेफिनेशन नहीं बताएगी हरासमेंट की। मैं दूसरे ऑफिसर्स के पास जाती हूँ, वो मुझे कहते हैं मैं बोलती हूँ कि सर सामने वाली पार्टी एक एप्लीकेशन देती है मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा कर देते, तो मैं तो आपको विद प्रूफ लेके आ रही हूँ, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, विद प्रूफ मैं जाती हूँ। मेरे को पता क्या बोलते हैं, आपको मैडम क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्रिमिनल इंटिमिडेशन देन टॉक विद अस। ये और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर, आज के समाज में ना जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सबसे बड़े गुंडे हैं, वो सबसे बड़े गुंडे हैं। और जितने भी क्राइम हो रहे हैं सर, वो नशा हो, स्नैचिंग हो, लूट खसूट हो, जो मर्जी हो, लड़ाई झगड़ा हो, सर पुलिस का सबसे मेन रोल है उसमें, क्योंकि पुलिस उन लोगों को शय देती है।
आपको मैं बताती हूँ, आप नशे की बात करो ना सर, मेरे घर में मेरी जो हाउस हेल्पर है उसका ब्रदर नशे से मर गया। मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि पुलिस वालों के पास जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, कंप्लेन करता हूँ। उसने पता क्या बोला मुझे, कहती दीदी पुलिस वाले तो कहती आप इसको कहते ऐसे बोलते छोड़ो परे, कुछ नहीं होता, उनको पता होता है। कहती वो उसको वो क्या करेंगे, कहती वो तो आप मिले हुए हैं। कहती पुलिस वाले तो आप नशा करते हैं। किसी एक ने अपना बच्चा खो दिया, पुलिस वालों को कोई लेना देना नहीं है। मैं कहती हूँ जब तक पुलिस प्रशासन नहीं सुधरेगा ना, क्राइम कम हो ही नहीं सकता सर। क्राइम बढ़ने का कारण लोगों में कोई डर है ही नहीं पुलिस का, क्योंकि उनको पता है पुलिस के पास जाएंगे पैसा चल जाएगा। मेरे हस्बैंड के केस में क्या चल रहा है सर, अगर मुझे एक पत्रकार ने पूछा, कहते मैडम क्या कारण है कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं कहा कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आज तक मुझे कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं मिला। जितने भी ईमानदार ऑफिसर्स के पास मैं गई हूँ ना सर, कहेंगे मैडम आप ऐसे करो, एक लेडी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, उसको बोलती कि सर मेरे को ना हरासमेंट हो रही, मेरे घर में अकेली हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, मेरी सास है, मेरे हस्बैंड अरेस्ट है, वो मुझे डरा रहे कि जब तक तेरा हस्बैंड आरटीआई अपनी सरेंडर नहीं करता ना तो तुम्हारी बारी भी है। मेरे बच्चे के स्कूल का नाम लिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे के, आप समझ सकते हो कि उसको भी किडनैप कर सकते हैं। ये हरासमेंट मैंने सही है। पुलिस वाला मुझे पता क्या कहता है, मैडम ऐसा करो आप, मैं ना 4 बंदे उनके बुला लेता हूँ, 4 बंदे आप अपने बुला लो, तुम्हारा राजीनामा कर लेता हूँ। ये पुलिस ऑफिसर्स की वर्डिंग है मुझे। और मैं अगर हायर लेवल में जाती हूँ, हायर लेवल वाले मेरे को ऐसे दबाते हैं कि तू ये लॉ पढ़ के आ, तू वो लॉ पढ़ के आ। पुलिस वाले पता राजीनामे की तरफ हमें लेके जाते हैं। मैं कहती हूँ सर आप राजीनामा क्यों करवा रहे हो, आप एक्शन लो, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। मैं प्रूफ के साथ आई हूँ आपका, आप प्रूफ कहते हो ना, मेरे का अफसर कहता क्या प्रूफ, आप कहता प्रूफ लेके आओ, कहता मैं कल ही एफआईआर करता हूँ। मैंने 3 दिन रात बैठ के सर एप्लीकेशन लिखी, सारे प्रूफ इकट्ठे किए, पेन ड्राइव में डाला उनको, एप्लीकेशन लिखी, मैं उनके पास गई, उसके बाद उन्होंने मेरी फाइल ऐसे उठा के फेंक दी। आप सोचो कि अगर मुझे कोई ईमानदार ऑफिसर मिला होता कि कार्रवाई ना होती। इन लोगों का क्या हौसला इतने कैसे डराएं किसी परिवार को। बाकी टाइम कम होने की वजह से मैं अपनी बाकी बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे मौका दिया आपने और आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों की मैंने बातें सुनी, तो मैं आप लोगों का सपोर्ट भी चाहूँगी और सही गाइडेंस भी चाहूँगी। और जैसे वो जो भाई साहब उन्होंने बोला ना कि आवाज़ बंद करने के लिए एफआईआर की जाती हैं फेक, और उसमें हमें वकीलों की कमी से, क्योंकि वकीलों की वजह से भी सर हम बहुत हरास हुए हैं, क्योंकि वकील कहते हैं जी लाख रुपए लगेंगे, 50,000 रुपए लगेंगे। आपके हस्बैंड का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक केस नहीं ज़्यादा केस हैं, तो वो हरासमेंट ज़्यादा फेस हुई है मुझे। थैंक यू सो मच।